बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का आत्मघाती हमला देखने को मिला है। हमले में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। आत्मघाती हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शांति समिति के सदस्य कादर के घर पर हमला। शांति समिति के सदस्य पाक सरकार के समर्थक हैं। उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली में ये पूरा हमला देखने को मिला है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ बीएलए हमलावर है, दूसरी तरफ टीटीपी लगातार हमले कर रहा है और उसी के चलते पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हालात पाकिस्तान के बेहद खराब हो चुके हैं। जिस तरीके से लगातार हमले पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में शहबाज सरकार और साथ ही मुनीर भी यहां पर घबराए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा आत्मघाती हमले से दहल उठा है। लगातार टीटीपी द्वारा ये हमले, बीएलए द्वारा हमले, इससे पहले भी कई हमले हमने देखे और अब खैबर पख्तूनख्वा में ये टीटीपी का आत्मघाती हमला, जिसमें एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शांति समिति के सदस्य कादर के घर पर यह हमला देखने को मिला। शांति समिति के सदस्य पाक सरकार के समर्थक हैं। वहीं जिस तरीके से लगातार टीटीपी के हमले देखने को मिले हैं, आइए साल दर साल समझाने की कोशिश करें कितने कितने हमले हुए हैं। साल 2025 में 40 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए। वहीं आम नागरिक यहां पर 20 से ज्यादा मारे गए हैं। बात करें टीटीपी लड़ाकों की तो 110 से ज्यादा टीटीपी लड़ाके यहां पर ढेर किए गए हैं। 2025 का ये आंकड़ा बता रहे हैं पाकिस्तान का काल बन गया है टीटीपी। पाकिस्तान का हाल टीटीपी। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाने की कोशिश करें किस तरीके से हमले यहाँ पर हुए। 2001 में यूएस ने सत्ता से तालिबान को खदेड़ा था। कई तालिबानी भागकर पाक में दाखिल हो गए। 2007 में तालिबानी गुटों ने टीटीपी का गठन किया। टीटीपी की कमान बैतुल्ला मसूद ने संभाली। ऐसे में टीटीपी का लक्ष्य पाक में इस्लामी शासन की स्थापना है। पाक सरकार ने 25 अगस्त 2008 को टीटीपी पर बैन लगाया था। टीटीपी को 2008 में मैरियट होटल पर हमला किया था। 2009 में टीटीपी ने पाक सेना मुख्यालय पर हमला किया। 14 में पेशावर में एक सैनिक स्कूल पर हमला किया। हमले में 150 लोगों की मौत हुई थी, ज्यादातर उसमें स्कूली बच्चे शामिल थे। वहीं 2021 में अफगान की सतह पर तालिबान की वापसी हुई। पाक को लगा कि तालिबान सरकार टीटीपी को काबू करेगी, लेकिन 2021 में पाक और टीटीपी के बीच सीज फायर समझौता हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाक टीटीपी का समझौता महीने भर में ही टूट गया और वो एक बार फिर से दुश्मन बन बैठे और लगातार यहां पर हमले देखने को मिले। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, कोई गनमैन आते हैं यहां पर आतंकवादियों को उड़ा देते हैं। उसके बाद हमने देखा टीटीपी लगातार हमले कर रही है। शांति समिति के सदस्य थे जिनके घर पर यह हमला हुआ है। कहने को शांति समिति और वहीं पर इतना बड़ा हमला देखने को मिला जहां पर तमाम लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, हालांकि इलाज के लिए भर्ती हैं और ये जांच पड़ताल भी लगातार जारी है कि आखिर ये हमले किस मंशा से किए गए। लगातार बीएलए के हमले भी हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान यहां पर अलग होने की लगातार मांग कर रहा है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो बलूचिस्तान के द्वारा किए गए थे, उसमें मेहरंग को गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार कुछ ना कुछ पाकिस्तान में हुए ही जा रहा है। आइए इस पर और बातचीत करेंगे। संजीव श्रीवास्तव हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वहीं डॉक्टर इरशाद अहमद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन दोनों से ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आऊँगी इरशाद जी आपके पास। बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जो हमले लगातार पाकिस्तान में हो रहे हैं वो किसी से अब छिपे नहीं हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार गतिविधियां वहां पर बढ़ गई हैं और शांति समिति के सदस्य के घर पर ये रिसेंट हमला हुआ है। कहने को शांति समिति और वहीं पर ये हमला आत्मघाती हमला, जिसके बाद हमने देखा कि तमाम लोग वहां पर घायल हुए हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो वीडियो बार बार आप दिखा रहे हैं पिछले 4 माह से, इसको तो बंद कर दें प्लीज। ये अफगानिस्तान की वीडियो है जो मुसलसल आप पाकिस्तान पर रख के दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि आप हमारी चिंता छोड़िए, अपने मुल्क की चिंता कीजिए, अपने मुल्क को संभालिए।
सबसे पहले बात मैं, क्योंकि हम कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी हो रही है तो दहशतगर्दों का मुकाबला तमाम इदारे, तमाम कौम, तमाम मुल्क हमारा हम कर रहे हैं और दहशतगर्दों को मार रहे हैं। तो फिर आपको काहे की चिंता, काहे को परेशान होते हैं? आप परेशान होइए अपने लोगों के लिए, अपने मणिपुर के लिए, अपने इरशाद जी, हम खालिस्तान परेशान के हैं, लिए। अपने मैं लोगों एक के ही लिए बात तो करता परेशान हूँ, हैं, लेकिन जो देखें तस्वीरें नहीं, आप नहीं हो, क्योंकि जो दहशतगर्दी खुद से करवा रहा है वो परेशान क्यों होगा? वही कहते हैं ना कि चोर मिचाए शोर। आप एक हमले भी करवाते हैं, दहशतगर्दी भेजते हैं, मुल्क में बदअमनी भी फैलाते हैं पाकिस्तान में। हमले हम नहीं करा रहे इरशाद जी, टीटीपी अरे करवा ये रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल अरे सही बात कर रहा हूं। ये देखिए इरशाद जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए दुम पे आप जो है सच्चाइयों पर पर्दा डालने की बिल्कुल। कोशिश चलिए कर रहे संजीव जी, हैं। इनको बोलने आप देते जो हैं, है, फिर जवाब मैं देंगे। नहीं बोलूंगा, इरशाद जी मैं आपके बोलिए। दरमियान में नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बात कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बात ऐसा है कि जो चोर बिचाए शोर वाली बात कर रहा हूँ, इसमें हकीकत आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले भी आपका जहाज मार गिराया। क्या करने आया था जहाज? क्या फूल? चलिए फूल बात अभी डालने आया था? पाकिस्तान के हालात फूल के की कर लेते पत्तियां- हैं। जो आपका फूल की हाथी हमला पत्तियां इरशाद डालने- जी हुआ है, मेरे- ये तो किसी से नहीं छिपा ना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप कह रही थी कि बलूचिस्तान अलहदगी की तहरीक चला रहा है। कोई तहरीक नहीं चल रही है वहाँ। कुछ लोग थे जिनको हमने मार दिया। और दूसरा जो एहतजाज होता है, जो सियासी एहतजाज होते हैं, वो पूरी दुनिया में होते हैं। आज देखिए कि अमेरिका में भी पूरा अमेरिकन एहतजाज कर रहे हैं। अमेरिका में आप बात करती है ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान में एहतजाज, देखिए एहतजाज दुनिया में कहीं भी हो सकता है। ये जो भी जमहूरियत, जहां भी, जिस मुल्क में भी है, जिस मुल्क में भी जमहूरियत है, और जमहूरियत बेहतरीन तरीके से जहां चलानी होती है, वह एहतजाज का हक हासिल होता है आवाम को, लोगों को। तो हमारी आवाम को भी एहतजाज का हक हासिल है। देख बलोच भाई हमारे अगर सड़कों पे बैठे हैं या कुछ बैठे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ हमारे हुकूमती नुमाइंदे बातचीत कर रहे हैं। हम अपने मुल्क के लोगों को, अपने बलोची भाइयों को पुरअमन तरीके से जो भी उनके मुतालबात हैं पूरे कर देंगे। उन मुतालबात को इरशाद जब जी, पूरा कर आप देंगे बोल तो रहे ये हैं कि अमल हो हम जाएगा। टेंशन ना ले वहां पे जो दहशतगर्दी, जो दहशत मचा रहे हैं उसको लेकर, लेकिन आप लोग भी तो नहीं ले रहे ना। जो वहां की आम जनता झेल रही है उसको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए एक्शन तो लिया जा रहा है, तो दहशतगर्द मर रहे हैं। मैंने क्या कहा? मैं बड़े आसान लफ्जों में कहता हूँ कि हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं। हमने दहशतगर्दों को मार दिया है, मुल्क में अमन आ रहा है। और जो मेरे लोग बलोची भाई एहतजाज कर रहे हैं, उनको पुरअमन तरीके से हम मना लेंगे। मेरी हुकूमत के नुमाइंदे, मेरे वजीर आजम, तमाम इंतजामिया उनसे मिलकर के आई। वो लोग हमारे हैं, हम उनके हैं, पाकिस्तान हम सबका है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, चिंता छोड़िए। इरशाद जी, जब बीएलए ने हमले किए थे ना, बुलेटिन जारी कर एक एक आंकड़ा पेश किया था, तो आप लोग भी आंकड़े पेश कर दीजिए। देखिए आंकड़े पेश तो तब करें कि हमारे लोगों को, जो लोग हमारे शहीद हुए थे उस दहशतगर्दी के बाद, उनकी हमने फैमिलियों को, उनको इंतजामिया ने वहाँ डेड बॉडीज उठाई और उनको शहीद लोगों को दफन किया गया। हाँ, उन दहशतगर्दों के आंकड़े आपको मालूम हो गए क्योंकि वो आपके लोग थे। आप बताइए कि कितने दहशतगर्द आपके वहां मरे, कितने दहशतगर्दों को हमने दफनाया, वहां से लाशें मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे से भटकेंगे नहीं। संजीव जी आपके पास में आऊंगी। मैं मुद्दे से भटकता नहीं, मैं हकीकत बयान करता हूँ। चले आप करिए, संजीव से बात कीजिए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। मजीद कुछ बिल्कुल। संजीव जी, कितना इत्तेफाक आप रख पा रहे हैं इरशाद जी की बातों से? देखिए, मुझे इत्तेफाक क्या रखूं मैं, मुझे बहुत ही अफसोस और दुख होता है कि जब पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र है, जो कि आतंकवाद से स्वयं जूझ रहा है, आतंकवाद जो उसने पाल रखे थे, वो आतंकी पाकिस्तान के अंदर ही बड़े हमले कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो आम जनता है, जो आवाम है, वो उसका शिकार हो रही है। और अभी तो आवामी नहीं, बल्कि वहाँ के जो सेना के लोग शिकार हो रहे हैं। सीधे सीधे वहाँ की पुलिस फोर्सेस पर हमले किए जा रहे हैं, ट्रेनें अगवा कर ली जा रही हैं, जो है काफिलों को, सेना के काफिलों को उड़ा दिया जा रहा है। और ऐसा पाकिस्तान कह रहा है कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक है। और ये इरशाद अहमद खान जी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जाहिर है कि या तो उन्होंने अपने आंखों में पट्टियां बांध रखी हैं, या तो वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन जो उनके इस तरह से कहने से जो जमीनी सच्चाई है, वो जो है समाप्त नहीं हो जाती। और आप कहते हैं कि इंडिया क्यों न चिंता करे। अरे जब आपने पाकिस्तान में जो बड़े आतंकवादी पाल रखे हैं और उनको सीमा पर आप भारत में भेजने की फिराक में रहते हैं, तो भारत क्यों नहीं चिंता करेगा? और भारत तो चिंता क्या, भारत तो कड़ी कार्रवाई करता है। भारत तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत चलते हुए सारे आतंकियों को ढेर करता है। और जाहिर है कि ये जो आपने आतंकी जो कैंप चला रखे हैं,
उसको बंद करने की आपकी मंशा अभी भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि आतंकवाद आपको चुनौती लगती नहीं है, और आतंकवाद का जो खतरा है वो आपके लिए सबसे बड़ा है, इसको भी आप नहीं मानने को तैयार हैं। तो ऐसे में मुझे सिर्फ दुख होता है, अफसोस ही मैं कर सकता हूं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। और जाहिर है कि भारत की जहां तक बात है, तो भारत आतंकवाद से जो कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर करता रहा है, और आने वाले समय में भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी आतंकवाद के विरुद्ध बहुत सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अन्य राष्ट्र भी हैं, इसराइल जैसा राष्ट्र एक बड़ी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ ही लड़ रहा है। तो ऐसे में ये जो पूरा अप्रोच है इरशाद अहमद खान जी का, एक सम्मानित पार्टी के बड़े नेता है, लेकिन जब वो इस तरीके की बातें करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो अपने मूल समस्याओं को लेकर के गंभीर नहीं है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर यहाँ बैठकें भी लगातार चलती रहती हैं। आज ही अमित शाह बैठक करने वाले हैं। आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। आत्मघाती हमले के बाद टीटीपी का बयान सामने आया है। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना लक्ष्य है। हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान है, टीटीपी ये बोलता नजर आया है। अमेरिका, इजराइल या भारत से कोई भी दुश्मनी हमें नहीं है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। बाकी के देश यानी कि अमेरिका, इजराइल या भारत, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। ये बेहद बड़ा बयान टीटीपी द्वारा, हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान। आत्मघाती हमले के बाद ये बयान सामने आया है। जिस तरीके से हमने देखा, आत्मघाती हमला देखने को मिला, उसके बाद ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर टीटीपी ये बोलता है कि हमारा जो दुश्मन है वो केवल पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं, इजराइल नहीं, भारत नहीं, केवल पाकिस्तान। और इसी के चलते लगातार टीटीपी पाकिस्तान पर हमलावर है। लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं पाकिस्तान में। दोहरे हमले यहां पर पाकिस्तान को झेलने पड़ रहे हैं। एक तरफ टीटीपी हमलावर, दूसरी तरफ बीएलए। और उसी बीच हमने देखा किस तरीके से आत्मघाती हमला टीटीपी ने किया है। और उसके बाद ये बेहद बड़ा बयान सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा दहला, खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला हुआ। एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हुई है, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शांति समिति के सदस्य के परिवार पर यह अटैक हुआ है। टीटीपी ने कादिर जमा के घर पर यह हमला किया। शांति समिति के सदस्य पाक सरकार के समर्थक हैं। उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली में यह पूरा हमला देखने को मिला। वहीं आत्मघाती हमले के बाद टीटीपी का यह बेहद बड़ा बयान, जहां वो बोलता है पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना लक्ष्य है। हमारा दुश्मन सिर्फ पाक सरकार और सेना है। अमेरिका, इजराइल या भारत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा दुश्मन केवल पाकिस्तान, वहां की सरकार, वहां की सेना। ये बेहद बड़ा बयान। तो टीटीपी किस तरीके से भस्मासुर अब पाकिस्तान के लिए बन गया है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद बड़ा ये बयान भी सामने आया है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से हमला हुआ, ऐसे में पाकिस्तानी सरकार खैबर में लगातार एक्शन भी ले रही है। टीटीपी भस्मासुर बना है। खैबर में पाकिस्तानी सरकार बेअसर नजर आ रही है। पैठ बढ़ाता जा रहा है तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी। और अफगानिस्तान बॉर्डर पर फौज का कोई कंट्रोल ही नहीं है। आतंकी संगठन को पालना पड़ रहा है भारी। जिस तरीके से लगातार हमने सुना है, पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह कहला जाता है, और अब वही आतंकवाद उनको खाने को दौड़ रहा है। भारत के आरोपों पर मुहर लग गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार अब तनाव बढ़ता चला जा रहा है, और इस पर लगाम लगाना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। इरशाद जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। पहले तो आत्मघाती हमला होता है, उसके बाद यहाँ पर यह बेहद बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर टीटीपी बोलता है हमारा दुश्मन केवल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की सरकार है। अब इस पर क्या बोलेंगे आप? देखें, मैं ये कहता हूँ कि दहशतगर्द कुछ भी कह सकता है, आप उसकी जुबान क्यों बोलते हैं। दूसरी बात, अभी आपके ये मेहमान फरमा रहे थे कि हिंदुस्तान आतंक को पसंद नहीं करता है। मैं ये कहूँगा कि ये ईद पे लोगों को ईद की नमाज तक सही तरीके से आपने पढ़ने नहीं दी। मस्जिद से जो 4 लाइन बाहर सड़क की तरफ आते थे, उनको बंद किया कि उनको जुर्माना किया जाएगा, और उनको स्कूल के अंदर
एक मस्जिद थी उसको बंद कर दिया गया। आतंक तो आपकी हुकूमत फैला रही है। देखें, ऐसा ना किया गया पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द आप की आप ये जो भारत सेंट्रिक अप्रोच है, सबसे पहले इसको आप त्याग दें। आप जो हर एक चीज की तुलना भारत से शुरू कर देते हैं, तो ये जो आपका जो अप्रोच है, ये जो आपका डिनायल आप करने की कोशिश करते हैं भारत से हर चीज की तुलना करके, भारत के ऊपर सारा कुछ फोकस करके, सारा ब्लेम भारत के ऊपर डाल के, ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच से तो आपका तो कोई भला नहीं होने वाला। आप भारत के मुसलमानों से आके पूछिए, बिल्कुल इरशाद जी, आप उसका जवाब दीजिए ना जो आपसे पूछा गया है। आप भारत पे क्यों हर चीज डाल देते हैं? देखिए, भारत पे इसलिए डालता हूं कि आप लोग अपने भारत को ऐसे महान पेश करते हैं। नहीं तो वो महान है। अभी तो हम भारत की बात भी नहीं कर रहे ना, अभी तो हम टीटीपी के हमलों की बात कर रहे हैं। उसका जवाब आप दीजिए, किस तरीके से टीटीपी हमलावर है, आत्मघाती हमले कर रहा है, यहाँ पर बयान दे रहा है, उसको लेकर बातचीत कीजिए। भारत का तो जिक्र भी नहीं किया हमने। तो मैंने तो क्या इसमें कोई शक है कि भारत महान नहीं है? या आप बोल रहे हैं, आप कहते हैं भारत महान, पहले आप बोल लीजिए। नहीं आप बात रखिए, क्योंकि शोर में मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने क्या कहा और मैंने। चलिए आप अपनी बात रखें। मैंने ये कहा कि अगर दहशतगर्द कोई बात करते हैं तो उसको आप इतनी हाइप क्यों देते हैं? लेकिन दहशतगर्द की ना कोई औकात है, ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है, ना उसका किसी मुल्क से ताल्लुक है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने के लिए आता है, इंसानों को मारने के लिए आता है। आप उसकी जुबान बोलते हैं, उसकी साइड लेते हैं, उसके लिए बात करते हैं कि दहशतगर्द ने ये कर दिया। हम तो कह रहे हैं हम दहशतगर्दी का शिकार है। मैं तो एडमिट करता हूं मेरा पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। मैं एडमिट करता हूं कि दहशतगर्दों को मेरी फोर्सेस मार रही हैं। मैं एडमिट करता हूं कि हम मुसलसल मुकाबला कर रहे हैं। तो आप हमारी चिंता छोड़िए, आप अपनी चिंता कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहने वालों की, मुसलमानों की जिंदगी आसान कीजिए, सिखों की जिंदगी आसान कीजिए, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों की जिंदगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आप पे कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूँ, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ कि कश्मीर में अमन है, आप कहिए कि अमन है, आप कहिए कि मुसलमान आराम से रह रहे हैं हिंदुस्तान में। अरे बिल्कुल अमन है, बिल्कुल अमन है। अगर कहीं अमन नहीं है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, आपके बलूचिस्तान में नहीं है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं दिख रहा है। आप क्या बात करते हैं और क्या बात करते हैं? बिल्कुल अमन है, बिल्कुल अमन है। आप आगे पूछिए, यहाँ पे कुछ साजिश करने वालों की बातें आप बोल रहे हैं और आप हमको सिखा रहे हैं कि आप उनकी बातें ना बोलें, और आप यहाँ पर उनकी बातें बोल रहे हैं। तो ये जो आपका दोहरा चरित्र है ना, आप हमें सलाह तो आपने दे दी कि आप उनकी बातें ना बोलिए, और यहाँ पर आप कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की बातें आप बोल रहे हैं। तो ये जो आपका जो दोहरा चरित्र है ना, ये पहले आप त्यागिए और भारत से तुलना करना छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, भारत से तुलना करना छोड़ दें, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और एक बात इरशाद साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़े गंभीरता के साथ कह रहा हूँ और बड़ी शिद्दत के साथ कह रहा हूँ ये बात, कि पाकिस्तान को आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, मैं दहशतगर्दी की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं दहशतगर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। और अभी भी समय है कि आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपके लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर रहा है। आपके हुक्मरानों पर जो आर्मी है, ISI है, पुलिस फोर्सेस है, उनके ऊपर वो सीधा हमला करता है। वो पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, वो एक नया अफगानिस्तान बनाना चाहता है। और अभी भी आपको से भारत ही दिखाई दे रहा है, अभी भी आपको जो है आतंकवाद का खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान आपसे अलग होना चाहता है। जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे आपने लीगल ऑक्युपेशन कर रखा है, वहां के लोग बड़े ट्रस्ट है। तो ये जो पूरी स्थितियां पाकिस्तान की हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दें, भारत से तुलना करना छोड़ दें, और यहाँ पर लोगों की बातें ना किया करें। रियलिस्टिक बात बोल रहे हैं इरशाद जी। अब मैं बोलूंगा, बिल्कुल अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप कह रहे थे कि जी भारत की तुलना ना करूं, तो और दहशतगर्द मेरे मुल्क में है या ना है। मैं भी आपको एक सिफारिश करूंगा, एक इल्तिजा करूंगा, एक एहतजाज करूंगा आपके साथ कि आप उनकी मदद करना छोड़ दीजिए, उनको पैसा कौन मदद करता है? नहीं, अरे ये मदद करने का जो काम है वो तो आपके हुक्मरान करते हैं। यहाँ पर हमने कभी किसी की आतंकवाद की कभी मतलब गलत आप बात बोल रहे हैं, ये गलत आप बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। आपको मुसलसल बोलने दिया, मुझे बोलने दें। देखें, दूसरी बात यह है कि जो राह एजेंसी आपकी है पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवा रही है, ये नहीं करवा रही है। देखिए, मेरी ISI बिल्कुल नहीं कराती, तो हमारी कोई ऐसी नीति नहीं है। देखिए, ऐसी हमारी कोई नीति नहीं है कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं करते। लाहौर में लोगों को मरवा दिया, ये जो दहशतगर्दी आपके अपने लोग भी कर रहे हैं,
आतंकवादी आपस में ही लड़ रहे हैं, इंटर गैंग राइवलरी चल रही है, आतंकवादी पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। तो आप जो है अपने आंतरिक हालात आप खराब हैं और फिर आप भारत को ब्लेम कर रहे हैं, भारत की एजेंसीज को ब्लेम कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं दिखाई देता। मैं तो शोर करने नहीं आया, मैं तो प्रोग्राम नहीं, शोर में नहीं कर रहा, मैं एक सही बात कह रहा हूँ। आप गलत बात बोल रहे हैं, इसलिए मुझे इंटरव्यू करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मैं बड़े आराम से सुकून से बात ये कर रहा हूँ। देखिए आप कह रहे हैं शरिया ला नाफिज करना चाहते हैं, मेरा मुल्क तो बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे है। इस्लाम का किला है पाकिस्तान और इस्लाम की तबलीग करते हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तानी। आप इस बात को भूल जाइए कि कोई शरिया ला नाफिज करना चाहता है। हाँ, दहशतगर्दी करना चाहते हैं, दहशतगर्दों को दहशतगर्दी हम करने नहीं देंगे। आप ये बेफिक्र रहिए। आप बहुत एहतजाज करते हैं, किसके लिए करते हैं? दहशतगर्दों के लिए। आप एहतजाज करते हैं किसके लिए? कि हमने दहशतगर्दों को मार के दफनाया और आप उनके लिए एहतजाज करते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि आपके आपके सगे हैं, फिर आप गलत बात बोल रहे हैं। हमने कभी भी दहशतगर्दी का साथ भारत में नहीं दिया है। आप दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, भारत आपके साथ खड़ा रहेगा। आप दहशतगर्दी के खिलाफ प्रामाणिक कदम उठा के दिखाइए, यही भारत की शर्त है। आज भारत से पाकिस्तान की बात क्यों नहीं होती है? इसीलिए बात नहीं होती है कि आप दहशतगर्दी को आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी आप दहशतगर्दी को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी टेरर कैंप चल रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेरर कैंप चल रहे हैं। उसको आप जब तक बंद नहीं करेंगे, दहशतगर्दों को जब तक भारत में भेजने का जो काम और साजिशें बंद नहीं करेंगे, तब तक ये नया भारत आपसे बात नहीं कर सकता। सीधी गवर्नमेंट बात नहीं हो सकती। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये आप इसको समझ लीजिए। और भारत कभी भी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है, कभी भी नहीं। आप बगैर ब्रेक के बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। देखिए नहीं, आप गलत बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल सच्ची आप ही की बात का जवाब देता हूँ। आपने बात किया टेरर कैंप मकबूजा कश्मीर में चल रहे हैं, वो कौन लोग हैं? पहले ये कभी सोचा है आपने? वो कश्मीरी हैं, वो मुजाहिदीन कश्मीर के हैं जिनके आबाओ अजदाद को आपने मार मार के जिंदा दफन किया। वो अपना बदला लेते हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की फौज से, उन फौजियों से जो उनको मुसलसल मारे जा रहे हैं। उन्होंने अपने कैंप आप ये बताइए, मुझे बोलने देना, मैंने आपको बोलने दिया। आप मुझे मुसलसल आप बोले जा रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं कि टेरर कैंप किन लोगों ने बनाए हुए हैं मकबूजा? क्या पाकिस्तानियों को जाने की इजाजत है वहां? क्या मुझे आप जाने देंगे मकबूजा की? नहीं जाने देंगे। वो कश्मीरी जिनके आबाओ अजदाद, जिनके मुल्क पे आपने कब्जा किया हुआ, जिनमें आर्मी बिठाई है, जहां हिंदुस्तान से हिंदुस्तानियों की आबादकारी कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में आप, वो लोग टेरर जिन्हें कहते हैं, उन्हीं का मुल्क है, उन्हीं को टेररिस्ट कहते हैं, उन्हीं को आप मारते हैं। अच्छा, आपने बोल दिया, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। एक सवाल का जवाब नहीं, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कौन लोग हैं? ये लोग क्या आजाद पसंद लोग हैं? ये आजादी की मांग कर रहे हैं? कौन लोग हैं और क्यों ऐसे बने? वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी इसको कह रहे हैं, दहशतगर्द आप बता रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? कौन लोग हैं बताएंगे जरा, इसका जवाब देंगे आप? तो यही तो कश्मीर में तो आपने जस्टिफाई कर दिया, टीटीपी को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आतंकवाद को जस्टिफाई करना छोड़ दें। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसाद साहब, आतंकवाद को जस्टिफाई करना छोड़ दें। आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करना, उसे डिफेंड करना त्याग दें। ये पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी है। भारत तो इससे निपट लेगा, हम निपट लेंगे, अच्छी तरह से निपटते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा खतरा होगा। जरूरत है यहाँ पर एक्सेप्टेंस की। लगातार डिनाइल में नहीं रहा जा सकता। और जिस तरीके से इरशाद जी बार बार आपने जिक्र किया है दहशतगर्दियों का, देखना होगा क्या कुछ एक्शन आप लोग उनके खिलाफ लेते हैं।